Welcome students. This video is important for BA first year student second semester. Today I will be discuss the summary of the chapter. Chapter name is Billows for the Bullock. ये हरियाणवी फोक टेल, यह एक हरियाणवी लोक कथा है बेसिकली. सो वी हैव स्टार्ट फर्स्ट इन हिंदी समरी. यह एक हरियाणवी लोक कथा है. इस कथा में बुद्धिमत्ता और हास्य से यह परिपूर्ण है. इस लोक कथा में एक निर्धन किसान की कहानी को दर्शाया गया है और इस कहानी से हमें, लोक कथा से हमें निष्कर्ष यह मिलता है कि हमें ऑनेस्टी से अपने जीवन में रहना चाहिए और किसी को जीवन में धोखा नहीं देना चाहिए. इसमें एक किसान अपने पैसे जोड़ जोड़ के 50 रुपये जोड़ के और एक बैल खरीद लेता है एक मेले से. वो जब वह रास्ते में वापस आता है तो एक ठग द्वारा और ठग के 4 बेटों द्वारा उसे ठग लिया जाता है. वह बैल केवल 2.5 रुपये में वो खरीद लेते हैं ठग और उसके 4 बेटे. जब इसमें किसान को जैसे चौधरी के रूप में रिप्रेजेंट किया है और किसान की वाइफ को चौधरन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे किसान घर आता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि आप बैल लेने गए थे, बैल लेके नहीं आए. किसान कहता है कि मैं तो ठगों द्वारा ठगाया गया और उन्होंने मेरा बैल 2.5 रुपये में खरीद लिया. किसान को रात को नींद नहीं आती और वो प्लान करता है ठगों से कैसे बदला लिया जाए. अगले दिन सुबह किसान महिला की वेशभूषा पहन के ठगों की ढाणी में पहुंच जाता है और ठग के पास जाता है और कहता है कि मैं मेरे पति के द्वारा प्रताड़ित हूँ और मैं वहाँ नहीं रह सकती. तो ठगों के 4 बेटे कहते हैं कि आप हमसे शादी कर लीजिए, यहीं रहिए, इसे ही अपना घर समझिए. फिर जो किसान महिला की वेशभूषा में था वो उन 4 ठगों के लड़कों को कहता है कि आप मेरे लिए बनारसी साड़ी और सहारनपुरी मैंगोज लेके आओ, फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. 4 लड़के भाग के गए और वो ठग अकेला रह गया जिसने 2.5 रुपये में बैल खरीदा था. किसान ने उस ठग की बहुत ज़्यादा पिटाई की और उसकी ट्रेजरी से 500 रुपये प्राप्त करके किसान घर आ गया. फिर अगले दिन फिर स्कीम किसान ने बनाई और वो हकीम के रूप में ठग के पास गया और अब की बार 4 बेटों से कहा कि आप ये 4 अरब्स, ये 4 मेडिसिन लेके आओ चारों दिशाओं से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से. फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ठग का, यानी जो ठग के रूप में था उसका, ताऊ जी का. फिर वो 4 बेटे जाने के बाद फिर वो ठग के पास 200 रुपये फिर उसकी ट्रेजरी से किसान है वो कलेक्ट करता है और फिर वापस आ जाता है. और तीसरी बार वह एक ग्वाले को भेजता है 5 रुपये की रिश्वत दे के कि आप जाइए और वहाँ ठग के घर के आगे ऐसे बोल के आना है आपको कि यह बैल केवल 2.5 रुपये का है और वहाँ से फिर भाग आना है, नहीं तो आपको वो वहाँ पकड़ लेंगे और आपकी पिटाई हो जाएगी. ग्वाला ऐसा करता है और फिर इसके बाद वो 4 बेटे ग्वाले के पीछे चले जाते हैं. फिर ठग अकेला रह जाता है. फिर ठग सोचता है कि आज तो यमराज ही आ गए किसान के रूप में और वह उनसे गलती मांगता है और सभी को यह शिक्षा देता है बाद में कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. और इस कहानी का निष्कर्ष भी बेसिकली यही है कि हमें किसी के साथ अपने जीवन में धोखा नहीं करना चाहिए. सो वी आर स्टार्ट इन हिंदी, इंग्लिश. Once there was a poor peasant, though he had a small piece of land, he was hardworking and wise. एक बार एक गरीब किसान था, बहुत मेहनती था, वाइज पर्सन था. After a lot of labor and effort, he saved up 50 rupees. He bought, I will purchase an ox with this money and along with another poor peasant make a pairs of oxen, one bullock mine and his. किसान ऐसे कहता था कि मैं 50 रुपये मेरे बचत हो गई, मैं इससे बैल खरीदूंगा और मेरा दोस्त है किसान वो भी खरीद लेगा, इससे हमारा जोड़ा हो जाएगा, बैलों का, बड़दों की जोड़ी हो जाएगी और इससे हम आसानी से खेती कर पाएंगे. बोथ ऑफ अस विल देन बी एबल टू डू फार्मिंग प्रॉपरली. नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू ए एनुअल कैटल फेयर दैट वाज टू बी हेल्ड आफ्टर ए फ्यू डेज in a village some 6 courses away.
6 कोस दूर किसान के गांव से एक मेला लगा हुआ था, वहाँ से वो कैटल खरीदने या बैल खरीदने के लिए जाता है। कैटल का फेयर लगा हुआ था, पशुओं का मेला। द पीजेंट वेंट टू द फेयर टू बाय ए बोलोक, और किसान है वो बैल खरीद लेता है, बलद, जिसे हरियाणवी में कहते हैं। ही टायर्ड ए लॉट बट हाउ कुड वन गेट ए बुलोक ऑफ ए गुड ब्रीड फॉर 50 रुपीज़। एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुलोक, और वह किसान एक बूढ़ा बैल खरीद लेता है। द बुलोक वॉज नो डाउट ओल्ड बट बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड। बैल बूढ़ा था लेकिन उसकी ब्रीड थी वो अच्छी थी, नस्ल अच्छी थी। हैड नो ब्लेमिस। द पीजेंट थॉट he will do fine in any case, better than no bullock at all. Having bought the bullock, the peasant went back to the village. On the way, late in the evening, he came across a small dhani to spend the night. He approached the premise, a well-to-do farmer, but it turned out to be the house of ठग। वो किसान जैसे बैल लेके जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई और ठगों की ढाणी में उसे वहाँ रुकना पड़ा। द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स एज फुल ऑफ गुएल एज दे वर विली, और उस ठग के 4 बेटे थे। ट्रू टू देयर ट्रेड, ऑल ऑफ देम इंस्टेंटली सेंस्ड दैट द पीजेंट वाज ए simpleton and could be canned easily. They said to the peasant, why don't you sell the bullock? The peasant bought that was nothing wrong if he could make a profit of 20 or 30 odd rupees. Reflecting for a few moments on what should to be a good bargaining, he said 125 रुपीज़। किसान कह रहा था कि मैं ये बैल 125 रुपये में बेच सकता हूँ। द सन सेड दैट इट वाज टू इन्फ्लेटेड ए प्राइस, और ठग के बेटे ऐसे कह रहे थे कि ये प्राइस ज़्यादा है, महंगा है। द एल्डेस्ट सन सेड, चौधरी वी कैन नॉट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, द डिफरेंस इन प्राइस इज ए ह्यूज, देन व्हाट शुड वी डू, द पीजेंट आस्क्ड। अनदर one of the sons said, let's make wise old man as our पंच, और उसका ठग का बेटा ऐसे कहता है कि ये ओल्ड पर्सन है, इसको अपना पंच बना लेते हैं। वो बेसिकली ठग ही था। let the price be what he says, what are we waiting for then? Shifting right here is our Tau, a wise old man, said a simple peasant looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. The peasant did not suspect that his simplicity and straightforwardness was getting him into a trap. और बताओ कि सिंपलिसिटी, सादगी ने और उसकी ठग ने किसान को ट्रैप में फंसा लिया। ठग एंड हिज सन वर हैप्पी टू गेट देयर वे सो ईजली, और जैसे ही पंच बनाया गया ताऊ जी को तो वो हैप्पी हो गए, ठग और ठग के 4 बेटे। दे गोट व्हाट दे वांटेड, द चौधरी एग्रीड टू मेक देयर फादर द आर्बिटर। आर्बिटर होता है जो मध्यस्थता करता है। द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस्ड ट्वाइस बिफोर हिज अटेंशन कुड बी ड्रॉन to the affair. In order to make the peasant commit fully to their game plan, he said, no folks, I don't want to get into any quibble. I am old man, I abide my time in prayers. जो ओल्ड मैन आर्बिट्रेटर था वो कह रहा था कि मैं तो अपना समय प्रार्थना करने में व्यतीत करता हूँ, लेकिन वो ठग था। That's all. The peasant was overwhelmed. He reverently said, Tau, you are our elder. You are wise and experienced. We all look up to people like you to help us get out of difficulty and tricky situation of life. किसान कह रहा था कि हम हेल्प लेते हैं अपने बड़ों की अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए, तो आप मध्यस्थता कीजिए ये बैल खरीदने और बेचने में।
Whatever price you may suggest, I will accept, and we too shall accept, said all the four sons in unison, maintaining a precise detachment. The old thug began, "Look, brethren, now both the parties are showing me difference, but is Kaliyug. Air punts are treated mostly wretchedly. I am not inclined to accept this panchpanna. No, Tauji, whatever you decide, we shall all accept happily," the peasant intervened. किसान ने कहा कि ताऊ जी आप जो भी फैसला करेंगे वो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे इजली. ऑल राइट देन लिसन ऑल ऑफ यू, वट एवर वर्डिक्ट, मेरा वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल. मेरा जो वर्डिक्ट है, ताऊ जी ऐसे कह रहे थे कि वो सभी के लिए बाध्यकारी होगा. ऑफ कोर्स दे ऑल सेड इन एक चोरस. टू टेस्ट द पीजेंट फर्दर, द ओल्ड ठग आस्क्ड probingly, "Chaudhary, what will you do if, say, I assess your block worth 2 paisas? I will abide by that too," the peasant said unflinchingly. He had complete faith in judiciousness of the old wise man. ओल्ड मैन कह रहा था कि किसान को आपका बैल जो है 2 पैसे का है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप मान लेंगे. टर्निंग टू हिज सन्स, द ओल्ड स्टेयर सेड, "छोरो, आई विल असेस दिस चौधरी ब्लॉक विथ 1,000 रुपीज़, विल यू एग्री?" और अपने चारों बेटों को ऐसे कह रहा था कि छोरो, अगर ये बैल 1,000 रुपये का है तो आप इस बात पे एग्री रहोगे? हाँ, दे अवोड. देन इट्स ऑल राइट, नाउ आई कैन adjudicate. Saying this, the old man got up from the cot and started looking at the block from all sides and angles, as if examination it is very carefully. एग्जामिन कर रहा था ओल्ड मैन बैल को, किसान के बैल को. काउंटेड द टीथ, twisted the tail and moved his hands to and fro on its back and the belly. The peasant thought that Tao's assessment would certainly be somewhat higher than the price at which he had bought the animal. किसान ऐसे सोच रहा था कि ताऊ जी की परख अच्छी है बैल को देखने में और वो हाई प्राइस पे इसे सेल करवाएंगे. आफ्टर a thorough examination of the bullock, old thug came back to his coat. The peasant was looking at him anxiously. The old thug blurted out to the peasant, "Shocked, dear Chaudhary, your ढांडा." ढांडा हरियाणवी में जैसे जो बैल अच्छा नहीं होता है उसको कहते हैं ढांडा. जो क्वालिटी जैसे ब्रीड अच्छी नहीं हो उसको ढांडा कहते हैं. बैल को ही ढांडा कहा जाता है. बैल और बड़द भी एक इसका सिनोनिम है. इज रोथ 2.5 रुपीज़. ताऊ जी कहता है कि चौधरी जी आपका ये जो बैल यानी ढांडा है ये केवल 2.5 रुपये का है. द पीजेंट वॉज लेफ्ट गैपिंग. इट डाउन्ड ऑन हिम दैट ही हैड बीन चीटेड, बट what could be done now? He was bound by his own word. Crestfallen, he accepted 2.5 rupees and right then took to the road to his village. और जो अपनी जबान दी थी किसान उस पर रहता है और 2.5 रुपये में बैल को बेच के घर आ जाता है. When he reached home, चौधरन asked, "Haven't you bought a bullock?" पूछते कि आप तो बैल खरीदने गए थे, खरीद के नहीं लाए. "I did buy one but got cheated on the way. The thug swept clean the fruit of my sweat and labor," Chaudhary said, "Woebegone." The Chaudharan was shocked. "You are quite and wise person. How could be cheated?" चौधरी ने कहा कि आप तो वाइज पर्सन थे फिर भी आपके साथ चीटिंग हो गई. The Chaudhary told her everything. The crude and crass cheating was too much to digest. In the night still smarting and in the deep turmoil he kept
tossing around in the court, not a wink for long. He ardently wanted to teach the lesson to those thugs. Suddenly he hit upon a plan. फिर किसान के मन में एक प्लान आया, and at once he fell into a blissful slumber. The next day, the peasant rolled some of the best clothes of his wife into a bundle and got ready to make it to the dhani of thugs. और किसान अगले दिन अपनी वाइफ के कपड़े पहन के ठगों के ढाणी में पहुंच गया. What Waiter to ask the Chaudharan to teach a lesson to the Sardar of thugs. What time will you be back soon? There was a small forest near the thugs' dhani. In the privacy of the forest, the peasant got into his wife's clothes and decked himself up. The effect was so startling that anybody would take him to be an angel. In this outfit, he reached the courtyard of the thug. Finding a woman in their home, the old man and his sons became very happy. और जैसे ही किसान महिला के वस्त्र पहन के पहुंचा ठग के पास और उसके बेटों के पास, तो वो बहुत ही खुश हो गए, उसके चारों बेटे और वो ठग. नन ऑफ द सन्स वाज मैरिड. ठग का कोई भी बेटा शादीशुदा नहीं था. who would consign their daughter to the home of thugs. The woman, her face wrapped up in the veil, was weeping. और महिला थी वो जैसे आंसू रोने का जैसे रोल कर रही थी. वो किसान ही था, महिला के कपड़ों के रूप पहन के आया हुआ था. She laid bare her misery. I have been turned out from my home by my husband, and now I have no place to go in this wide world. और किसान ऐसे कह रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा इस संसार में कोई नहीं है. वो किसान महिला के वस्त्र पहन रखे थे और उसने महिला के रूप में वो बना हुआ था. द एल्डेस्ट सन सेड, व्हाई आर यू वर्रिड. और ठग का जो बड़ा बेटा था वो कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए एल्डेस्ट सन. कंसिडर दिस टू बी योर ओन होम. इसे अपना ही घर समझिए. बट हाउ कैन आई लिव हेयर, मैरी मी, ही सेड. एंड द रेस्ट ऑफ थ्री स्पोक टुगेदर, व्हाई शुड सी मैरी यू, आर वी अगली. देयर इंशोर्ड ए क्रूएल अमंग द ब्रदर्स. और उन भाइयों में झगड़ा हो गया कि कौन इससे शादी करेगा. नन आस्क्ड द फादर टू मीडिएट. दे वर अफ्रेड ऑफ लेटिंग द मैटर्स गो टू द seasoned schemer, for he would no doubt immediately stake his claim. When the quarrel grew heated, the woman said, why are you quarreling. वो चारों भाइयों में झगड़ा हो गया और महिला कह रही थी आप क्यों झगड़ा करे हो. लेट मी सेट यू ए टेस्ट. मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ सभी का, चारों का. लेट द बेस्ट विन माई हैंड. ऑल राइट, ऑल ऑफ देम सेड अलाउड. Listen then, whoever is the first to bring me a Banarsi sari, Saranpuri, mangoes and sweets from the city, I shall belong to him. जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगो और स्वीट्स पहले लेके आएगा, मैं उससे शादी करूँगी. There was no time to lose. The foursome sailed for towards the city. Meanwhile, the old man had his eyes riveted on the woman. When the peasant felt that the brood have gone quiet for a quickly bolted the door from inside, took off his guides and get hold of them old thug. The latter recognized the peasant and realized that now he was done for. Twisting the thug and the peasant ordered him go to the baron now. After tethering the old man to a stake in the barn, the peasant started beating him with the other sticks he found in a corner.
और किसान है वो ठग को पीटता हुआ कॉर्नर में ले गया और जैसे दरवाज़ा बंद करके उसकी पिटाई की किसान की। वो चारों बेटे बाजार में जाने के बाद ही वुड गिव द ओल्ड ठग ब्लू पोज एंड देन आस्क वाई ओल्डी इज माई ढांडा वर्थ 2.5 रुपीज़। और किसान ऐसे कह रहा था कि आपने मेरा बैल है वो ₹2.5 में खरीदा। वीपिंग एंड वेलिंग ट्विचिंग एंड क्राइंग द ओल्ड ठग विम्पल्ड फॉरगिव मी स्पेयर मी। द पीजेंट आस्क्ड टेल मी वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजरी। और किसान ठग को कह रहा था कि आपने अपना धन कहाँ छुपा रखा है। कुड द ठग डेयर नॉट टेल ऑल ही डिस्क्लोज्ड the whereabouts of the money hidden in the house. The peasant found the treasury and shoved the money into his bundle and was at once striding to his village. Got full 500 रुपये और ठग की पिटाई करके किसान वापस गांव में चला गया। नो डाउट ही गोट द मनी बट हिज थ्रस्ट for revenge was not yet quenched. His rage did not subside. When the son reached home, they found their father tethered, willing and growing. The old man narrated all that had taken place. They were left fuming. What could they? They called on Hakim. The Hakim touched the old man precisely where his body hurt the most. और अब दोबारा किसान हकीम के रूप में आ गया, हकीम का भेष में आ गया उसी ठग के पास। और जहाँ पे वो चोट मारी थी उन्हीं नसों को दबा रहा था वो हकीम, क्योंकि उसको पता था कि इस ठग को कहाँ कहाँ से पिटाई हुई है वो, क्योंकि स्वयं ने खुद नहीं की थी इसने। He said, I am a true people of a great group. I know a thou where you have been hurt. However, he must have been some sort of a butcher. But it does not matter. I will take care of everything. Hakim felt his pulse. और हकीम उसकी जो पल्स है उनको जैसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक करने के लिए जैसे उनको दबा रहा था पल्स को। The old man whined with pain when the Hakim touched his injured body. और हकीम था वो जहाँ पे इंजरी हुई थी उसी स्थान पर टच कर रहा था हकीम। किसान ही हकीम बना हुआ था, peasant is Hakim. After beginning to think for a while, the peasant said, 4 kinds of herbs are required. फिर हकीम ने कहा कि 4 प्रकार की मेडिसिन या हर्ब्स की आवश्यकता पड़ेगी आपके ट्रीटमेंट में। ठग को कह रहा था हकीम। पहली हर्ब, द फर्स्ट वन इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, सेकंड इन द वेस्ट एंड थर्ड इन द साउथ एंड द फोर्थ विल बी फाउंड इन द नॉर्थ साइड। चारों ठग के बेटे चारों साइड में भेज दिए हर्ब्स लेने के लिए। द बॉयज साइड, we will bring them in a jiffy. We will each go in one direction. All the 4 boys rushed out and the Hakim and the old thug were left alone. Shading his guides, the healer bolted the door. फिर किसान ने दरवाज़ा बंद कर लिया हकीम ने। The old fellow shrieked, the demon of death was looming over him. The peasant said with a broad smile, move, get to the baron. The peasant dragged the thug to the baron and after tying him up with a rope, got to his business, pounding the thug with a well-oiled lathi. और हकीम ने या पीजेंट ने लाठी से उसकी पिटाई की, ठग की। द पीजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन, सो माई ढंडा इज फॉर 2.5 रुपीज़। द क्वेश्चन रीम्ड विद ईच बिलो द
old thug started squalling and howling. और ठग ने रोना स्टार्ट कर दिया पिटाई होने के बाद. He now promised the peasant 200 rupees which he had hidden in the house. और ठग ने कहा कि मैं आपको 200 रुपये दे देता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए और वो सेव करके रखो. ठग सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर थ्रेसनिंग टेकिंग द मनी विद हिम द पीजेंट टुक टू दिस हिल्स. और फिर वापस आ गया किसान 200 रुपये लेके और उसकी ठग की पिटाई करके. बैक विद द अरब्स द सन फाउंड देयर फादर अगेन टेथर्ड. चारों बेटे अरब्स लेके वापस लौटे तो फिर पता लगा कि इसके फादर्स की पिटाई की है हकीम ने. He again narrated his woes. Left lived again. They shouted threats of the terrible thing they would do to the peasant if they found him. On the other hand, the peasant pinned to teach the thug such as a lesson that they would never dream of cheating a simple man. और किसान था वो ठग को यह लेसन सिखाना चाहता था कि वो किसी भी साधारण व्यक्ति के साथ चीटिंग न करे, ठगी न करे. He again went to the forest near the Dhani and saw a sturdy and robust cattle herder grazing his cattle. और एक ग्वाले को देखता था जो अपनी गाय और बैल जो चरा रहा था पीजेंट, और वो ढानी के पास जाता है, ठगों की ढानी के पास एक फॉरेस्ट में. The peasant said to him, brother, do me a favor, go to the old thug door, say to so old my dhanda is for 2.5 rupees and turn away, and this 5 rupees note is yours. और किसान कहता है कि आपको 5 रुपये मिलेंगे. उस गवाले को कहता है कि आप उस ठग के घर के सामने से ये कह के आना है कि यह बैल केवल, यह डंडा केवल 2.5 रुपये का है, और फिर वहाँ से भाग के वापस आना है, नहीं अदरवाइज वो उसके 4 बेटे हैं ठग के, वो आपको पकड़ लेंगे और आपकी पिटाई करेंगे. द peasant warned him that the sons of the old thug would be after him and would beat him up severely if they caught him. A prank and 5 rupees, what else could he wish for? As for his being caught by the thug's sons or anyone, at the best it could only be a wild thought, for he was a teenager with a bull strength and calf quickness. In no time he was at the threshold of the thug's house and found the old thug sitting and sulking in the inner courtyard facing the door. Staring at him, the herder shouted, so oldie, my dhanda is for 2.5 rupees. The thug shouted, he is come again, catch him, catch. All the 4 sons chased him. The cattle herder flew towards the forest. Could he be caught? Lo and behold, the peasant was in thug's house, closing the door, and he said, oldie, is my dhanda for 2.5 rupees. 2.5 rupees. The thug thought his life would end now. The peasant appeared to him as यमराज. ठग ने सोचा कि ये किसान तो आज यमराज के रूप में आया है और मेरी मौत मुझे दिखाई दे रही है. Crying and collapsing the peasant feet, he beseeched, forgive me, my son, and I shall never indulge the thug ever. Draw lines on the earth with your nose. और वो किसान ठग को कहता है कि आप अपनी नाक से धरती के ऊपर लाइन लगाइए कि आप किसी के साथ ठगी नहीं करोगे पूरे जीवन में. द peasant ordered, the old man obeyed. This time the peasant neither beat him nor asked for money and just went away. Since that day the old thug and his son gave up thuggy altogether, and both the community well and the ghats of the pond in the peasant's village got the much required face light. तो इस चैप्टर, इस हरियाणवी लोक कथा से हमें निष्कर्ष मिलता है कि हमें ज़िंदगी में ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए और किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. सो
Students, that's it for now video. Thanks for watching video. God bless you all.